नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग एंड ज़ील। मैं हूं अरुण। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, डिजिटली उद्घाटन किया गया है इसका, और इस पर एक स्मारक टिकट, डाक टिकट भी जारी किया है। डाक टिकट भी जारी किया गया है। चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 2022 को तो 100 साल पूरी हुई। 1922 को यह घटना हुई थी। कहां पे हुई थी? गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, चौरी चौरा जगह पे, है ना। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 4 फरवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक ये महोत्सव उद्घाटित किया जाने का बात कही गई है। चौरी चौरा कांड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। हुआ क्या था इसमें कि यहाँ के लोग असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारी के रूप में शामिल हुए थे। तो 4 फरवरी 2022 को ब्रिटिश शासन और लोगों के बीच में काफी टकराव हुआ। पुलिस वालों ने क्या किया कि इन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, और जब फायरिंग स्टार्ट कर दी तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। भीड़ की जनसंख्या ज्यादा थी, उन्होंने हमला बोल दिया पुलिस पर, और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में लेकर उनकी व्हीकल जला दी, पूरे पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी थी। तो ये जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, चौरी चौरा थाने में पूरे जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे उनको कैद करके वहीं पे आग लगा दी गई थी। और इस घटना से लगभग 23 पुलिसकर्मियों का और लगभग 3 नागरिकों का और 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था इसके अंदर। इस घटना को देखते हुए 12 फरवरी को ये घटना काफी दुखद थी कि ऐसी हत्याकांड या ऐसी टाइप की दुर्घटना आगे ना हो फ्यूचर में। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, जो वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो इसके कारण भारत में कई राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। कई राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। डिफेंस को लेके खर्चे बढ़ाए गए थे। तो खर्चे बढ़ाए गए थे तो वो खर्चे आते कहाँ से? टैक्स बढ़ा दिए गए थे। लोगों के टैक्स बढ़ा दिए गए थे, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी थी। आम लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भारी मात्रा में उधर भी फसलों का भी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, खाद्यान्नों में बहुत तेजी से गिरावट आई थी। उसी बीच महात्मा गांधी 1915 के आसपास साउथ अफ्रीका से वापस आए थे अपनी पढ़ाई पूरी करके। तो उन्होंने लौट कर क्या किया था कि कई कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन आयोजित कर दिया था। और जब सत्याग्रह आंदोलन आयोजित कर दिया था तो इसी इसी बीच क्या हुआ था कि ये कुछ दिन तक चला, कुछ सालों तक। 1915, 16, 17, 18, 1919 में क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य ने रोलेट एक्ट, इस टाइप के प्रदर्शन बढ़ते जा रहे थे भारत में स्वतंत्रता को लेके, कि स्वतंत्रता प्राप्ति इनका मेन उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन का क्या हुआ था? स्वराज की प्राप्ति एम था इसका। असहयोग आंदोलन का एम था कि स्वराज की प्राप्ति। तो 1919 में रोलेट एक्ट अंग्रेज लेके आए थे, ब्रिटिश शासन लेके आया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में था क्या? रोलेट एक्ट में था कि बिना गिरफ्तारी, बिना वारंट गिरफ्तारी थी, और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था जो राजनीतिक हस्तक्षेप किया करते थे, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था जो राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा करते थे। और बिना ट्रायल, बिना किसी सुनवाई के उन्हें 2 साल तक हिरासत में लेने की शक्ति मिल गई थी रोलेट एक्ट लाने से। इसका विरोध तो बहुत ज़्यादा हुआ था, इसका विरोध भाई पूरे भारत में हुआ। और भारतीयों के विरोध के बाद भी जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सांसद थी, वहां पे ये रोलेट एक्ट पारित कर लिया गया। इस पर एक नज़र डालिए। ये उस समय के पेपर की कटिंग एक, ये पास कर दिया गया था उस समय, है ना। सारे भारतीयों के अगेंस्ट में होने के बाद भी ये पास कर दिया गया था। तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या किया था कि 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल करने का निश्चय कर दिया था कि भाई ये एक्ट तो पारित कर दिया इन्होंने, लेकिन इसके अगेंस्ट में 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने जो है, महात्मा गांधी जी ने हड़ताल कर दिया। कई रैलियां निकाली थी वहाँ पे।
तो 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी रैली का एक भाग था। रैलियां निकल रही थी और इसमें इसी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को सर जनरल डायर थे, उन्होंने इसे अंजाम दे दिया। पूरी जो ग्राउंड था अमृतसर का उसे बंद कर दिया और बंद करके अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बात करें तो लगभग 1,000 से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी इसमें। इन्होंने ऑफिशियली शो किया था 300 समथिंग को शो किया था कि मृत्यु हुए थे और 1500 के आसपास बुरी तरीके से घायल हुए थे। बहुत बुरा हत्याकांड था ये, बहुत ही दर्दनाक हादसा था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य तो स्वराज प्राप्ति का था ही, लेकिन इस टाइप का जो हत्याकांड हुआ था इसको देखते हुए जो है रूलेट एक्ट का जो सत्याग्रह चल रहा था उसे महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। बोले ऐसा हत्याकांड दोबारा ना हो, इसको देखते हुए वापस ले लिया। अब रूलेट एक्ट के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन हो रहे थे सत्याग्रह के, ये इतने प्रभावशाली थे कि वो पूरे देश में फैल चुके थे। तो इसका प्रभाव सितंबर 1920 में देखने को मिला था। 1920 के आसपास जो है क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहां पे कई नेताओं को इकट्ठा किए और असहयोग आंदोलन की बात की उनसे। सारे राजी भी हो गए थे। तो 1921 में इन्होंने जो है 1921 में असहयोग आंदोलन की नींव रख दी। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। बोले असहयोग आंदोलन हम स्टार्ट कर देंगे, असहयोग खिलाफत आंदोलन। उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने क्या किया कि विदेशियों को के सामानों को बहिष्कार कर दिया पूरी तरीके से। विदेशी सामानों को पूरी तरीके से बहिष्कृत किया, विदेशी कपड़ों को जला दिया, स्वदेशी कपड़ों का चलन पैदा किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि स्वदेशी कपड़ों को पहना जाए और विदेशी कपड़ों को जला दिया। खादी का उन्होंने ज्यादा सहयोग किया था उस समय पे। यह आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया था, खुल के हुआ था भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहुंचना जरूरी ही था, हर जगह हुआ और इसका खुल के सपोर्ट किया लोगों ने। लेकिन जो 1922 में 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इसने इसे पूरा हिला के रख दिया था इस आंदोलन को। तो ये आंदोलन भी कहीं, जब ऐसे एक दो और घटनाएं हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर 2 साल 3 बीते हुए थे तभी चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, ऐसे कई छोटे मोटे हत्याकांड, हिंसक घटनाएं हुई, जिससे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन भी वापस लेना पड़ा था। घर घर जाके इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात की, बोली इसमें भाग न लें। कहा जाता है कि अगर सब कुछ सही चलता तो कई विद्वानों का कहना है कि हम 1922 में ही भारत को आज़ाद करा लिया गया होता। हम आज़ाद भारत के निवासी होते 1922 में ही भारत को आज़ाद करा लिया गया होता, अगर चौरी चौरा हत्याकांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा न हुआ होता। इससे क्या है कि प्रभाव कम हुआ था, जो आंदोलन चल रहे थे उनका प्रभाव कम हुआ था। तो इसके 100 साल पूरे हुए हैं, तो इसकी याद में डाक टिकट जारी किया और इसे जो है शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये मनाया जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।